हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो सवाल आप निकालते रहे होंगे, ध्यान के लिए मैंने बताया था वो कर ही रहे होंगे आप। ठीक है, करते रहिएगा और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। कैलकुलेशन की बार बार प्रैक्टिस करते रहें। चलो बढ़ते हैं आगे। आज का पहला जो सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। एक खंबा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाने वाली एक किसी सड़क पर सीधा खड़ा है। पी क्यू के उत्तर में स्थित दो बिंदु हैं। पी क्यू की जो लंबाई है वो बी है। पी और क्यू से खींचे गए शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। इस खंबे की ऊंचाई क्या है? देखो ध्यान से देखना एक बार, बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, प्यार से देखो, तसल्ली से देखोगे तो काम आपका आराम से हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पर एक खंबा है, ठीक है, और खंबे की जो ऊंचाई है वो इसने पूछी है। मान लीजिए खंबे की हाइट है h, ठीक है जी। और P और Q दो बिंदु है। मान लीजिए ये बिंदु P है, ये Q है। हालांकि इसने ये क्लियर नहीं किया है कि P की साइड है Q की साइड है, तो हम दोनों साइड के लिए तैयार रहे इस बात के लिए, ठीक है। और P से एंगल बनता है अल्फा। P से जो एंगल बनेगा वो कैसा बन रहा है? अल्फा। और Q से जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है बीटा, ठीक है। अच्छा, और P और Q के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो बता रखा भाई साहब B है। क्या दे रखी है? B। अब कहना चाह रहा है हाइट कितनी है। देखो बड़े प्यार से देखो आप, देखो भाई साहब ये आधार है और ये लंब है। आधार बटे लंब का होता है कोट। आधार बटे लंब का क्या हो जाएगा? कोट। क्लियर है बात? तो कोट आ जाएगा, इसके कोट चिपका दो तो आ जाएगा एच कोट अल्फा। क्या जाएगा? एच कोट अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को लगे जी देखो नहीं बैठ रहा है, तो भाई मान लीजिए ये आधार था बटे लंब बराबर कोट, और कोट क्या है? अल्फा है। तो आधार बराबर क्या होगा? देखो ध्यान देना, लंब कितना है? एच है ना, तो ये एच है। एच ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एच कोट। ये तो बोला मैंने, ठीक है। अच्छा, और देख लीजिए, ध्यान से सुन लो, प्यार से सुन लो। अब आपको ये देखना है, अब की बार ये आधार मान लेते हैं। आधार बटे लंब सेम ही है लंब, तो कोट हो जाएगा। अब की बार कोट बीटा आएगा तो आ जाएगा एच कोट बीटा। अब इस लंबाई में से अगर ये लंबाई घटा दें तो बी आ जाएगा। इस लंबाई इसमें ये लंबाई घटा दें, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो एच कोट बीटा माइनस एच कोट अल्फा की जो लंबाई आ गई बी। देखो भाई साहब एच तो आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो हो जाएगा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा इक्वल टू बी आ जाएगा। एच इक्वल टू ये गुणा किसी के इधर भाग में आ जाएगी, तो बी अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। बी अपॉन कोट बीटा माइनस कोट। समझ गए बात को? ध्यान रखना है, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा भी आ सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में ये कोई डिसाइड नहीं किया। समझ गए क्या? हाँ, कौन सा छोटा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता, तो उल्टा घटाना पड़ता। सिंपल सी बात है, उसके लिए तैयार हो। या तो ये कंडीशन डिसाइड करेगा कि जो ये खंबा है उसके नजदीक पी है या क्यू है, ठीक है। या इन कोणों में बोल देगा कि कौन सा कोण बड़ा है कौन सा छोटा। ध्यान रखना, जो इमारत के नजदीक या खंबे के नजदीक जो कोण होगा वो बड़ा रहेगा, दूर रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। अगर छोटे बड़े कोण बता तो जैसे देखिए। चलो हो जाएगी बात क्लियर? बताइए कोई प्रॉब्लम है तो छोटा सा सिंपल सा जो सवाल था इसने बोल दिया है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा अगले सवाल में। देखो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं में किसी बिंदु के चौराहे पर एक घंटाघर है। पी क्यू आर एस क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की सड़कों पर स्थित है, ठीक है। जहां टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। तो ये कहना चाह रहा है पी क्यू बटे आर एस का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो इसमें जो मेन कलाकारी है वो चित्र की है और कोई कलाकारी नहीं, ठीक है। तो आपको प्यार से समझना है चीजों को, ध्यान से देखिए एक बार। देखो भाई साहब ये समझ लीजिए, आपको पता है ये तो उत्तर होता है, ये दक्षिण हो जाएगा, ये
पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व। ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो पी तो कहां पर है, उत्तर में है, ये पी है भाई साहब। डिस्टेंस आपको देने रखी बराबर है, छोटी है बड़ी है कुछ नहीं दे रखा। क्यू कहां पर है, पूर्व में है, तो पूर्व में ये क्यू आ जाएगा। फिर दक्षिण में क्या है, आर, ये आर है और ये बचा हुआ एस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर घंटाघर है, जैसे मैंने मार्कर खड़ा कर रखा है यहाँ पर, ऐसे है ये। ठीक है, इसलिए मैं एक बार ऐसे दिखा नहीं रहा हूं, आपके हिसाब से एक बार चीजों को सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक तो बोला है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और आर एस स्क्वायर। पी क्यू, पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लो ये घंटाघर जो है वो ऊपर बना हुआ है, अभी घंटाघर मैंने बनाया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मैंने केवल ओ बिंदु दिया, तो इसका मतलब ओपी और ओ, तो आ जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर आर एस का स्क्वायर, आर एस क्या है, ये है क्या, तो आ जाएगा ओ आर स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर। ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ध्यान देना, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ठीक है, और ओ आर स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुनो एक बार। अब बात यह है, ओपी, ये ओपी है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो ओपी ये सॉरी पीक्यू था, तो पीक्यू की जगह ओपी स्क्वायर और ओक्यू स्क्वायर कर दिया, इसके स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये घंटाघर यहां पर खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, जहां मेरा मार्कर है, ठीक है, और वहां से अगर इस पर कौन बना रहा है, तो अल्फा बना रहा है, पी पर जो कौन बना रहा है अल्फा, क्यू पर कौन बना रहा है बीटा, आर के साथ वाले में कौन बनाएगा गामा, और ये डेल्टा, इस प्रकार से बना रहा है। तो देखो मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, प्यार से सुनिएगा। अपने को जो घंटाघर उसकी हाइट का पता नहीं है आपको, ठीक है, तो ये हाइट है, ठीक है। अब मैं यहां से एक चित्र लेकर के बना रहा हूं आपको, बाकी आपको करना है। तो ये जैसे ये तो घंटाघर की हाइट है, समझ गए बात को। अच्छा, और यहां से ये आपका ओपी है, ओपी है, और ये घंटाघर है जिसको बोलेंगे, और यहां से जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है अल्फा, ये क्या बन रहा है अल्फा। तो वो पिछले सवाल की तरह ही आया है, देखो ध्यान से सुनिए, ये क्या हो जाएगा आधार है और ये है लंब, ये आधार और ये लंब, तो आधार बटे लंब का होता है कोट, इसका दिया जाएगा एच कोट अल्फा, क्या हो जाएगा एच कोट अल्फा। तो ओपी जो है, ओपी की जगह क्या लिख देंगे एच कोट अल्फा। समझ में आई बात, बस ये बात आपको समझाना चाह रहा था, एच कोट अल्फा, और स्क्वायर है इसके भी लगा देंगे, इसके भी लगा देंगे। बात समझ में आ गई। अब बात है ओक्यू की, किसकी बात है ओक्यू, ये ओक्यू हो जाएगा, तो ओक्यू में भी सेम सिचुएशन आएगी, इसकी हाइट तो वही रहेगी एच, क्यू के साथ कौन सा कोण बन रहा है बीटा बन रहा है, तो बस आपको क्या करना है एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बस सेम बात है। फिर ओ आर की देखो, ओ आर, ओ आर कौन सा हुआ ये हो जाएगा, तो बस सेम वो की वही बात है, ओ आर की जगह क्या की आर वाले में एंगल कौन सा बन रहा है गामा बन रहा है, तो आ जाएगा एच स्क्वायर कोट स्क्वायर गामा, एच स्क्वायर कोट स्क्वायर डेल्टा। समझ गए बात को, एच स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकालो नीचे से निकाल लो, तो यह आ जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा, और एच स्क्वायर कोट स्क्वायर गामा प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा, ये इसे कट जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा, कोट स्क्वायर गामा प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए ध्यान से सुनिए, तो ये नॉर्मल सा सवाल है, देखो आ गया क्या ऑप्शन कौन सा है, देखो देखिए एक बार ढूंढ लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा बस। तो इसमें जो मेन कलाकारी है वो चित्र की है, और ये इतने नाटक करने की जरूरत नहीं है, बात माइंड में डायरेक्ट ही आ जाएगी आपको कि कौन सी संख्या किसके साथ स्क्वायर के साथ आएगी, ठीक है ना।
लेकिन अब ये समझाने के हिसाब से आपको ऐसे करके दिखाएंगे। मैं अब इसको हाइट को ऐसे करके ऐसे दिखा करके वो अल्फा बनाना चाहिए था, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगी बात, इसलिए मैंने चित्र यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या खट्टी खट्टी बातें आपको आपके सामने कर रहा है और क्या आपको खट्टे मीठे जवाब देने हैं, देखो देखो। एक आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदुओं P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर बिजली के खंबे के शीर्ष का अवलोकन किया। P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो कहना चाह रहा है खंबे की ऊंचाई बताइए कितनी हो जाएगी। बड़े प्यार से देखो भाई साहब, छोटा सा सुंदर सा सवाल है, एक ही लाइन में एक सांस के साथ आप पढ़ सकते हो। देखो भाई साहब, एक बिंदु P है और एक Q है। अब P और Q देखो, अब की बार 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया। पिछले सवाल में कोण अल्फा और बीटा दे रखा था। अब अल्फा में हमें कैसे पता लगे, बीटा में कौन सा पता लगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहां पर मालूम है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। बड़ा कोण ये, इसका मतलब बड़ा कोण है वो इसके नजदीक बनेगा भाई साहब। ये कोण है P बिंदु और ये इसके नजदीक बनेगा, इसको नजदीक बनना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये दूसरा बिंदु है Q है, यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री और डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज कितने दे रखे, 10 मीटर दे रखे। ये जो है वो 10 मीटर है भाई साहब। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि हाइट फाइंड आउट करिए इसकी कितनी आएगी। तो देखो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा प्यार से देख लो, ध्यान से देख लीजिए एक बार। एक बार तो मैं बाई प्रोसेस आपको बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखना इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हैं बाद में चर्चा करता हूं, पहले आपको बाई प्रोसेस दिखा देता हूं। भाई साहब हाइट को क्या मान लिया हमने, एस क्या मान लिया, एच। अच्छा देखो ध्यान से सुनिए, ये देखो ये 60 है, इसका मतलब ये गारंटी है भाई साहब ये 30 डिग्री, कितना है 30 है। अच्छा ठीक है, अच्छा और इसको थोड़ा सा हाँ ऐसे भी कर सकते हो, चलो इतना भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इधर देखना। ये 60 है क्या, और ये इस त्रिभुज के लिए बहिष कोण हो गया क्या, किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, तो ये 60 है तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा जी, पक्का। और ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझ लो 60 है तो 120 है, 120 और 30 150 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 30 अपने आप ही आ जाएगा। अब दोनों एंगल्स बराबर है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो इस कोण के सामने की भुजा 10 है तो इस कोण के सामने की भुजा ये भी 10 हो जाएगी। और भाई साहब एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज में 30 60 का कोण बन रहा है, ये 30 का ये 60, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर 1 है तो 60 के सामने की होती है √3 और कर्ण होता है 2। कर्ण 30 डिग्री के सामने की भुजा से हमेशा दुगुना होता है, कर्ण 30 डिग्री के सामने की भुजा से हमेशा दुगुना हो, कभी कभी नहीं, हमेशा दुगुना। तो इसका मतलब ये भाई साहब कर्ण है, ये दुगुना है किससे, 30 के सामने की भुजा। तो 30 तो ये है, तो इसके सामने की भुजा ये आ जाएगी, इससे दुगुना होता है, इसका ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। और 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 के सामने से √3 गुना होती है। 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 के सामने से √3 गुना, ये पूरी क्लास लोगे तो पता लगेगा आपको, तो आ जाएगा 5√3। तो इसका मतलब ये है, ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 5√3 मीटर। किसकी हाइट है, ये खंबे की हाइट है। कोई परेशानी वाली बात, कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा और बाकी बता दूं मैं आपको, अगर ये 60 और 30 डिग्री का कोण आ रहा है, कई बार पूछा जाएगा, तो 60 और 30 का कोण आता है तो इसकी जो लंबाई है इसके आधे से √3 गुना होता है। ये 10 है तो 10 का आधा जाएगा 5, तो आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, समझ गए बात को, पक्का हो जाएगा काम। अच्छा चलो आगे देखते हैं, आगे सुनिए ध्यान से। दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों सरेख हैं। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाजों के बीच की दूरी 230√3 मीटर है, जहाजों की दूरी बीच की दूरी 230 रूट मीटर है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखो एक बात दिमाग में क्लियर कर लो भाई साहब, ये आपका सवाल है, ये प्रकाश स्तंभ है, एक साइड में जहाज इस साइड है, एक ये है। हालांकि इसने भी देखो क्लियर नहीं किया कि जहाज एक ही साइड में एक विपरीत दिशा में, ठीक है, लेकिन इसमें जो जहाजों के ये ऊंचाई है वो थोड़ी कम आ रही है, इसका मतलब ये बीच में है, ठीक है। अगर दूर में होता तो लंबाई ज्यादा होती। चलो खैर कोई बात नहीं है, तो देखो वो चीजें तो आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगी। तो जहाजों के बीच की दूरी 230√3 मीटर है, एक जहाज ये एक ये है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 230√3 मीटर। अच्छा अब थोड़ा सा प्यार से देखना है,
हाइट अपने को पता नहीं है कितनी है, तो ये हाइट है h। अच्छा, और देखिए ध्यान से सुनिए, जहाज प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखो भाई साहब ध्यान देना, ये यहां से देखेंगे तो अवनमन कोण नीचे की तरफ बनता है। एक 30 है तो भाई साहब ये अगर 30 है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाए। इसी प्रकार दूसरी साइड से ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, ये 60 है तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगी। बात क्लियर? अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, ये 30 के सामने ये हो जाएगा 60। 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 के सामने से √3 गुना होती है। 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 के सामने से √3 गुना होती है। तो ये 60 के सामने की भुजा, ये 30 के सामने की एच है, तो ये आ जाएगा √3 गुना हो जाएगा, √3 एच आ जाएगा। और देखो ये 30 है तो 30 के सामने की भुजा है, इस तो ध्यान रखिए ये 30 के सामने की है, ठीक है, 30 के सामने की है और ये 60, ये 30 है भाई, तो इसको √3 से गुणा करेंगे ये आएगा, तो इसमें √3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा एच बटे √3। तो इन दोनों की जो टोटल लेंथ है वो 230 √3 है, ठीक है। करो भाई साहब ऐड, तो √3h प्लस एच बटे √3 इक्वल टू आ जाएगा 230 √3। देखो √3 को √3 से 3 आ जाएगा, 3h और 1h कितना हो जाएगा, 4h अपॉन √3 हो जाएगा 230 √3। प्यार से देखना, ध्यान से देखना एक बार, √3 को √3 से गुणा करें 3 आ जाएगा, 3 को 230 से गुणा करेंगे 690 आ जाएगा, तो आ जाएगा 690 और बटे में कितना आ जाएगा, 4। देखो भाई साहब ध्यान देना, 600 में 4 का भाग दिया 150 आ जाएगा, 90 में 4 का भाग दिया 22.5 आ जाएगा, तो 150 और 22.5 कितना हो जाएगा, 172.5। ये भाई साहब एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी जो अपने को पता लग गई, ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, आप एक प्रश्न और कर सकते हो कि अगर ये दोनों जहाजें एक ही साइड में होती तो, दोनों जहाज अगर एक ही साइड में होती तो क्या होता। देखो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये अवनमन कोण का तो यही यही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये मीनार है, क्या प्रकाश स्तंभ है, क्या ये प्रकाश स्तंभ है, और एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है, एक 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी इसने कितनी दे रखी है, 230। अब भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक साइड में 30 और एक साइड में 7 है तो हाइट जो आती है उसके आधे से √3 गुना, आधे से √3 गुना, तो 230 का आधा कितना होगा, 115 √3, और इसको √3 गुना होगा, तो √3 को √3, 3 को 115 से गुणा करें 345 मीटर, तो ये 345 मीटर आता है, ध्यान समझ गए बात को। लेकिन इसने 345 ऑप्शन में दिया नहीं है। आपका प्रश्न है कि अगर दोनों ऑप्शन दे देता तो दोनों ऑप्शन दे देता तो ये आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, फिर डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं करे, इसका एक ही साइड की मानी जाती है, ठीक है, और विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा दी हुई मिलेगी, क्लियर है बात। तो लेकिन दोनों दे देता तब तो ये कंट्रोवर्शियल कंडीशन हो जाती है अपने लिए, लेकिन फिलहाल इसने एक ही कंडीशन दी है, इसलिए दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। इसमें 345 भी हो सकता था, एक ही साइड के लिए होगा, ठीक है, और ये भी हो सकता है। समझ गए बात को, क्लियर है। इसका क्वेश्चन का मैंने अंग्रेजी वर्जन नहीं देखा, हो सकता है अंग्रेजी वर्जन के अंदर कोई अलग से कोई बात लिखी हुई हो डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगले सवाल में देखो, 24√3 फीट एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि खंबे का आधार मीनार से 60 फीट दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई फीट में क्या थी। बड़े प्यार से देखो भाई साहब ध्यान देना, ये तो भाई साहब मीनार है, ठीक है, और एक खंबा है, ठीक है, और खंबे की ऊंचाई है 24√3 और खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट दूरी पर है, ये है 60 फीट, ठीक है। अच्छा अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो मीनार की ऊंचाई फीट में क्या है, मीनार की ऊंचाई देखनी है आपको, बोल क्या रहा है, देखो सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से सीधी खड़ी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री बताया, 60 डिग्री बताया, प्यार से बता रखा है इसने। देखो घबराना मत,
ये 24√3 है, तो इसका मतलब ये भी 24 ये 60 मीटर, इसका मतलब ये भी 60 मीटर, ये 60 है, इसका मतलब ये 30 है, ये दोनों का टोटल 90 होता है इनका। और अभी अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी कि 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 के सामने से √3 होती है, इसका मतलब इसको √3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 60√3 आ गया भाई साहब, 60√3 ये आ जाएगा और 24√3 ये आ जाएगा, तो 60√3 और 24√3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 84√3। कितना हो जाएगा, 84√3। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस प्रकार से आप स्माइल भी करते रहिए और साथ साथ कैलकुलेशन भी करते रहिए, सवालों को निकालते रहिए। ठीक है, चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी चर्चा कल करेंगे इसी समय इसी वक्त।